बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपने फाइवर का अकाउंट किस तरह से बनाना है। फाइवर का अकाउंट बनाने के लिए आपने क्रोम पे जाना है और यहाँ पे आपने टाइप कर लेना है फाइवर। तो ये आपके सामने फाइवर की वेबसाइट आ गई है। यहाँ पे जाके आपने क्लिक करना है, जो पहले सबसे पहला लिंक आपके पास आ रहा है। उसके बाद आपके पास ज्वाइन है और बिकम अ सेलर है, तो आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। हम बिकम अ सेलर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन पे क्लिक करें या बिकम अ सेलर पे क्लिक करें तो एक ही बात है। ये फाइवर की वेबसाइट आपके पास ओपन होके आई है बिकम अ सेलर पे क्लिक करने के बाद। तो आपने अगेन बिकम अ सेलर पे क्लिक करना है। ये जो आपको सामने ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगी। उसके बाद ये लोड हो जाएगी साइट और यहाँ पे आप बेसिकली अब आपने आके अकाउंट क्रिएट करना है। आपने करना है कंटिन्यू विद गूगल, ठीक है। आपने जो जीमेल की आईडी है, जीमेल की ईमेल आईडी के साथ आपने इसको अकाउंट क्रिएट करना है। आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे वो ईमेल आईडी अपनी सेलेक्ट कर लेनी है जिसके थ्रू आप अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। तो हमारे पास ये एक ईमेल है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने अलाउ करना है फाइवर को इसमें चेंजेस कर दे। आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पे आके यूज़र नेम सेलेक्ट करना है। कोशिश करें आप अपना ऑफिशियल जो आपका नेम है, ओरिजिनल जो नेम है वही यूज़ करें। अब यहाँ पे देखें ये यूज़र नेम अवेलेबल है, ये ग्रीन टिक आ जाएगा आपके पास जब कोई यूज़र नेम अवेलेबल होगा। तो ये वाला यूज़र नेम आप रख सकते हैं अपनी फाइवर की आईडी के लिए। उसके बाद क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे कि आप सर्विसेज को बाय करने आए हैं या आप सेल करने आए हैं। तो आपने क्लिक करना है सेलिंग फ्रीलांसिंग सर्विसेज। इस पे क्लिक करने के बाद आपने जैसे इस पे क्लिक करना है तो यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आ जाएगा। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने स्किप भी कर सकते हैं इसको, या फिर आप सोलो फ्रीलांसर पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। आप सोलो फ्रीलांसर पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है आपने। उसके बाद आप करेंगे आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। जैसे ही आप आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कंप्लीट योर सेलर प्रोफाइल। ये सेलर प्रोफाइल पे आपने जाके क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपने सेलर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी जो है वो क्रिएट हो गई है फाइवर पे। तो आपने ऊपर आइकन पे क्लिक करना है, जो आपको ऊपर नजर आ रहा है आपकी ईमेल आईडी वाला आइकन। इस पे क्लिक करके प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो अब कुछ और स्टेप्स आएंगे आपके पास। इनको वन बाय वन आपने फॉलो करते जाना है। ये आपका वो डिस्प्ले नेम है जो कि अब आप यहाँ पे आके सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप अपने नाम के साथ यूज़ करके आप कोई भी एक अच्छा सा डिस्प्ले नेम यूज़ कर सकते हैं। उस डिस्प्ले नेम के अगेंस्ट अब आपका जो ये डिस्प्ले नेम है क्लाइंट्स को नज़र आएगा। तो आप ये कोई भी अपना डिस्प्ले नेम जो आपके नाम का फर्स्ट नेम है, ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे आगे लिख सकते हैं, ठीक है। और वो यहाँ पे अगर अवेलेबल होगा इनके पास, ठीक है, या आपको फाइवर अलाउ करेगा तो तब आपका वो डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ। जो भी नाम यहाँ पे अवेलेबल होगा वो यहाँ पे आके आप पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नाम पुट किया, इसको हमने नेक्स्ट किया तो ये आपके सामने नेम यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आपने लाजमी परफॉर्म करनी है। जैसे आपकी जो टैग लाइन है, ठीक है, आपका ये यूज़र नेम है। यूज़र नेम अब आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। और इसके नाम ऊपर आपका ये डिस्प्ले नेम शो हो रहा है, नीचे आपका यूज़र नेम शो हो रहा था, तो ऊपर आपका ये डिस्प्ले नेम शो हो रहा है जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। इसके नीचे एक छोटा सा पेंसिल का आइकन है, इस पर आपने क्लिक करके अपनी नीड से या अपनी जो भी आपकी कैटेगरी है उससे रिलेटेड आप कोई टैग लाइन्स या स्लोगन्स यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपने ये लाजमी यहाँ पे आके स्लोगन्स लिखने हैं। हम गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। गूगल पे आप लिखेंगे कि जो टॉप स्लोगन्स हैं ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड, अगर आपकी नीच है एसईओ तो आप लिखेंगे टॉप स्लोगन रिलेटेड टू एसईओ, टॉप स्लोगन्स रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो आप किसी भी साइट से जाके कोई भी जो आपका स्लोगन है वो आप पिक कर सकते हैं। पिक करने के बाद आप क्या करेंगे, सिंपली आएंगे यहाँ पे फाइवर पे, वहाँ से कॉपी करेंगे, इधर आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वेबसाइट जिस पे हमने क्लिक किया वो थोड़ा लोड हो रही है। लोड होने के बाद अगर वहाँ से कोई नाम मिलता है तो ठीक है, वरना हम खुद ही कोई नाम राइट कर देंगे। या चैट जीपीटी से भी आप लिखवा सकते हैं कि हमें डिज़ाइनिंग से रिलेटेड टॉप जो ग्राफिक के स्लोगन्स हैं वो उसका आइडिया दे दें। तो यहाँ पे हम खुद ही लिख लेते हैं। अच्छा, इसमें जो लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा था उसको आपने रिमूव करके अपडेट कर देना है। जैसे ही उसको अपडेट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे
ये जो स्लोगन है वो पुट हो जाएगा। अब उसके साथ आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आपके अकाउंट की डिस्क्रिप्शन है, ये जस्ट आपने एक दफ़ा लिखनी है और आपकी हर गिग के नीचे ये शो होती है। तो इसको डिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए आपने एडिट डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एडिट डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो फाइवर पे जाके आपने अपनी नीड से रिलेटेड कोई रेलिवेंट और स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है, या अगर आपको ये बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा तो ये भी आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। अब यहाँ पे मेरी जो नीच है, फॉर एग्जांपल हमारी जो नीच है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे ये कंटेंट लिख रहे हैं कि आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर और हम ये सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं लोगो डिज़ाइन की या बाकी चीज़ों की, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बेसिकली अपनी नीच से रिलेटेड कोई भी जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एसईओ है, एसईओ में ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल एसईओ करते हैं, या जो भी आप अपनी सर्विसेज से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें जाके लिख सकते हैं। अब हमारी नीच यहाँ पे है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में लोगो डिज़ाइन, पैकेजिंग डिज़ाइन, बुक कवर डिज़ाइन और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आके लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप भी सेम इसी तरीके से कर सकते हैं कि आप अपनी नीड से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आके पुट कर देंगे। तो इस वीडियो को थोड़ा सा ये देख लें कि यहाँ पे मैं कौन कौन सी चीज़ें राइट की हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखने के बाद आपने एक और काम भी करना है, आप चैट जीपीटी से भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आ रही है, जी आप चैट जीपीटी से भी एक दफ़ा लिखवा के देख लें, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी आपको यहाँ पे ज़ूम करके दिखा दूँगा कि आपकी जो प्रॉम्प्ट है वो आपने किस तरह से चैट जीपीटी पे जाके लिखनी है कि आपको ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड एक वो डिस्क्रिप्शन दे दे जिसको आप अपनी इस डिस्क्रिप्शन में आके ऐड कर सकें, ठीक है, या इसको मॉडिफाई कर सकें। तो यहाँ पे मैं एक कमांड दे रहा हूँ कि मुझे डिस्क्रिप्शन लिख के दिखाओ ग्राफिक डिज़ाइनिंग नीड से रिलेटेड, एक फ्रीलांसर के लिए जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर है और अपनी सर्विसेज को ऑफ़र कर रहा है फाइवर पे, तो उससे रिलेटेड मुझे एक डिस्क्रिप्शन दे दो, ठीक है। अब चैट जीपीटी क्या करेगा, चैट जीपीटी आपको एक टू दी पॉइंट बड़ी क्रिएटिव डिस्क्रिप्शन लिख के दिखाएगा। ये देखें, ये डिस्क्रिप्शन आपके सामने ये लिख के दे रहा है, ठीक है। इस डिस्क्रिप्शन को आपने क्या करना है, जाके कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने जाके फाइवर पे यूज़ कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है कि जो मेरी डिस्क्रिप्शन पहले से लिखी हुई थी उस डिस्क्रिप्शन को मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया, और जो हमने चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन लिखी है उस डिस्क्रिप्शन को हम आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक। ये वो डिस्क्रिप्शन है जो हमने चैट जीपीटी से ली है, ठीक है। तो नीचे वाली भी डिस्क्रिप्शन के अंदर आप डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने क्या करना है कि आपने जो ओरिजिनल हमारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी उसको भी रहने देना है, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग किस्म की एक डिस्क्रिप्शन आपने अपने अकाउंट के लिए लिखनी है और इसको जस्ट आपने लिखने के बाद अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं। तो ये जो इसमें डबल कॉलन है मैं वो हटा रहा हूँ, उसके बाद हमने अपडेट कर दी। तो ये आपकी अकाउंट की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आके ऐड हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद आपने जाना है लैंग्वेजेस में। लैंग्वेजेस में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इंग्लिश ऐड करनी है और कोशिश करनी है कि कुछ ऐसी लैंग्वेजेस ऐड कर दें जो कि जैसे स्पेनिश है, जर्मन है या फिर कोई और लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। उसका ये फ़ायदा होगा कि अगर आपके पास कोई जर्मन क्लाइंट आता है और आपने ऐड किया हुआ है अपनी प्रोफाइल के ऊपर कि आप यहाँ पे आके क्या बोल सकते हैं, आप फाइवर पे जर्मन बोल सकते हैं, तो जर्मन का क्लाइंट भी जो इंग्लिश नहीं बोल सकेगा वो भी आपको चांसेस होंगे कि वो कन्वर्ट होगा या आपको ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाके इंग्लिश लिखना है, ठीक है। इंग्लिश लिखने के बाद ये आपके सामने ऑप्शन आ गया इंग्लिश का, और यहाँ पे आपने इसको कर देना है कन्वर्सेशनल, ठीक है। और ये स्किल्स का सेक्शन अभी हम ऐड करेंगे। लैंग्वेजेस में आपको मैं कुछ और जैसे स्पेनिश है, जर्मन है, कुछ और लैंग्वेजेस मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, ताकि अगर आपके पास मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं और आप उनको ऐड कर देते हैं तो उसका भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। अब आपने लैंग्वेजेस ऐड करने के बाद अब स्किल्स वाले सेक्शन में आना है, और स्किल्स वाले सेक्शन में आपने जो भी रेलिवेंट आपकी जो स्किल्स हैं वो स्किल्स आपने ऐड कर देनी। जैसे लोगो डिज़ाइन करने के बाद मैं एक्सपर्ट करूँगा, ऐड करूँगा, फिर हमने ऐड न्यू करना है, उसके बाद हम कोई भी और जो आपकी जैसे वेक्टर ट्रेसिंग है या और आपकी जो सर्विसेज हैं, सोशल मीडिया डिज़ाइन, वो सारी आपने वन बाय वन यहाँ पे ऐड कर दी हैं। तो मैं आपको यहाँ पे डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज ऐड करके दिखा रहा हूँ।
तो ये आपकी सर्विसेज जो हैं वो यहाँ पे सारी ऐड हो गई हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एजुकेशन ऐड करेंगे। जो भी आपकी एजुकेशन है वो आपने यहाँ पे आके ऐड कर देनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऐड न्यू, और यहाँ पे आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, या अगर आप इंडिया से वीडियो देख रहे हैं तो आप इंडिया पे क्लिक कर सकते हैं। कहीं से भी आप, जिस भी कंट्री से आप फॉर एग्जांपल आईडी बनाएंगे वही कंट्री आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर देनी है। जैसे यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, इसको आपने फॉलो करना है इसी हिसाब से, ताकि आपको ये बात सारी समझ आ जाए। पहले सबसे पहले हमने क्या किया, ऊपर कंट्री सेलेक्ट किया है, फिर हमने कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री की है वो सिलेक्ट किया है। एमएससी करने के बाद आपने अपना डिसिप्लिन लिखना है कि आपने कौन से डिसिप्लिन में अपनी डिग्री की हुई है, कब ज्वाइन किया था, कब एंड हुई। सारा कुछ करने के बाद आपने इसको क्लोज़ कर देना है। तो ये आपकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सारी यहाँ पे फिल हो गई है। अब यहाँ पे जो एक स्टेप रहता है वो है पिक्चर। पिक्चर कोशिश करें कि आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, स्माइली फेस होना चाहिए और सामने का फेस होना चाहिए, ठीक है। कोशिश करें कि आप अपनी पिक्चर यूज़ करें। उससे ये है कि अथेंटिकेशन बढ़ जाती है, क्लाइंट को भी पता होता है कि वो किससे कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। सिंपल। और यहाँ पे आप सर्टिफिकेट भी ऐड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट में आपने जाना है, यहाँ पे जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट यहाँ पे जाके आप एग्जैक्टली उसका नाम लिखें, कहाँ से किया था, कौन से साल में किया था आपने। वो सर्टिफिकेट यहाँ पे जाके आपने एग्जैक्टली इसी तरह से, जैसे मैं आप यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, आपने यहाँ पे जाके लिख लेना है, ठीक है। ये सेक्शन है जहाँ पे आपने पिक्चर लगानी है। इसके ऊपर जाके यहाँ पे जैसे एन लिखा हुआ है ना, इस पे अंदर जाके आपने क्लिक करना है, और जो आपकी पिक्चर हो वो पिक्चर जाके आपने यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखें, ये पिक्चर आपकी डिस्प्ले होगी, ठीक है। अब आपने करना है बिकम अ सेलर। जैसे ही आप बिकम अ सेलर करेंगे आपके पास ये ऑप्शन है, आपने कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू अगेन आपने कंटिन्यू करना है। और अब आप इस सेक्शन पे आ जाएंगे जहाँ पे आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका फ़र्स्ट नेम होगा, ठीक है, आपका लास्ट नेम होगा, और उसके नीचे वही सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे डिस्प्ले नेम, आपकी पिक्चर, अकाउंट की डिस्क्रिप्शन। ये वही चीज़ें हैं जो अभी आपने लिखी थी, ठीक है। और नीचे आपकी ये स्किल्स आ गई जो आपने लिखी थी। उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में डिज़ाइन आप बना रहे हैं अकाउंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, या किसी और में। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने डिज़ाइनिंग कब ज्वाइन की थी और कब आपने एंड किया था, तो ये आपने ईयर सेलेक्ट करना है लाजमी यहाँ पे। उसके बाद आपने ये जो आपको स्किल्स नज़र आ रही हैं इसमें से कोई 5 जो मोस्ट रेलिवेंट हो, आपने माइंड बनाया हो कि हमने इनमें जाके गिग्स क्रिएट करनी है, वो यहाँ पे चूज़ कर लेनी। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने वहाँ पे जाके पुट की थी, ठीक है। उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपकी ईमेल वेरीफाइड है, क्योंकि आपने कंटिन्यू विद जीमेल किया था, ठीक है। तो आपकी ईमेल ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाती है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, आजकल ना इशू आता है कि आपका जो फ़ोन नंबर है जब आप ऐड करते हैं और एसएमएस का कोड के लिए आप क्लिक करते हैं, तो एसएमएस का जो कोड है ना वो रिसीव नहीं होता एसएमएस पे। तो आपने कोशिश करना है यहाँ पे अपना नंबर देने के बाद वेरीफाई बाई कॉल करना है, ठीक है। और एक कंप्यूटर जनरेटेड कॉल आपको फ़ौरन रिसीव हो जाएगी। वो कोड आपको बोलेंगे 4 हिंसों का, वो आपने 4 डिजिट्स का कोड इधर जाके आपने लगा लेना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन हो जाएगी। आपकी फ़ोन नंबर से जो वेरिफिकेशन है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कोड लगाएंगे, ठीक है। ये कोड है, ये कोड हमने यहाँ पे जाके पुट करना है। पुट करने के बाद जैसे हम सबमिट कोड करेंगे तो आपकी वेरिफिकेशन का मैसेज आ जाएगा कि आपकी वेरिफिकेशन फ़ोन से भी वेरीफाई हो गया, क्योंकि जीमेल से तभी वेरीफाई होगी थी जब आपने कंटिन्यू विद जीमेल किया था, ठीक है। उसके बाद आपने वेरिफिकेशन कंप्लीट के बाद ओके पे क्लिक कर देना है। ये आपके पास ओके आ रहा है, ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने एक सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड करना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई इशू बनता है कि आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाता है या आप लैपटॉप या पीसी चेंज करते हैं, तो ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है, ठीक है,
ये आपसे पूछ सकता है फाइवर दोबारा। तो आपने क्या करना है, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन और इसका आंसर ये दोनों आपने क्या करने हैं, लिख लेने हैं कहीं किसी जगह पे, ठीक है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल फाइवर आपसे दोबारा डिमांड करता है कि आप किस तरह से कि आपने कौन सा क्वेश्चन ऐड किया था, उसका आंसर क्या ऐड किया था, तो वो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। किसी रजिस्टर वगैरह पे भी पेन पेंसिल से लिख लें ताकि आपको कोई इशू ना हो। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर एलिमेंट्री स्कूल। ये क्वेश्चन लिखने के बाद मैं इसका आंसर लिखूंगा, उसके बाद हम इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद ये आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन भी ऐड हो जाएगा और इसके बाद अब हमारा प्रोसेस होगा कि हमने गिग किस तरह से क्रिएट करनी है, ठीक है। तो ये एक फुल फ्लैश वीडियो है कि आपने अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है और आपने फाइवर पे गिग किस तरह से क्रिएट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ और प्लस मैं इसका आंसर भी लिख रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर दोनों आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लिखा तो यहाँ पे मैं एक आंसर यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। ये आंसर टाइप करने के बाद यही आंसर मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद फिर हम जाके वहाँ पे जो हमारे पास वो बॉक्स आ रहा था फाइवर पे, वहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे, ये देखिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट करने के बाद ये आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन का भी मसला यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा और आपका ये जो क्वेश्चन है वो ऐड हो जाएगा, यहाँ पे आंसर भी ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपने इसको फिनिश पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। इसके बाद अगेन आपने फिनिश पे क्लिक करना है, डन करना है। डन करने के बाद आपने अगेन क्या करना है कि ये आपके पास वो ऑप्शन आ गया कि जहाँ पे आपने अपनी गिग क्रिएट करनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अपना जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और जो कवर इमेज है वो आपने पहले से रेडी कर लेना है। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने फाइवर का थंबनेल किस तरह से बनाना है, वो किस तरह से बनाना है हमने ऐड कर दिया था। उसके ऊपर वीडियो पूरी मैंने कंप्लीट बनाई थी, ठीक है, कैनवा, फोटोशॉप और 3D मॉकअप्स के थ्रू। तो अगर आपको वो देखनी है तो वो आप वीडियो चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। और प्लस यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये जो टाइटल था इस टाइटल को अब थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे, इस सेंस में बनाएंगे कि जब भी कोई क्लाइंट इस टाइटल को पढ़े या फाइवर की टीम इसको रीड करे तो इसको ग्रामेरिकली, फॉर एग्जांपल ये जो टाइटल है वो सही तरह नज़र आना चाहिए, ठीक है, सही तरह से पढ़ा जाए। तो यहाँ पे हम ऐड करें, आई विल डिज़ाइन प्रीमियम कॉफ़ी पैकेजिंग लेबल, ठीक है, पाउच, बॉक्स, जार, ठीक है। अब अभी भी इसको मज़ीद हमने क्या करना है, मज़ीद हमने इसको एडिट करना है, ठीक है। तो मैंने लेबल का वर्ड हटा दिया, ठीक है, और यहाँ पे अब मैं ऐड करूँगा कॉफ़ी लेबल। तो प्रॉपर हमारे जो दो कीवर्ड्स हैं उनका मेन फोकस है कॉफ़ी पैकेजिंग और कॉफ़ी लेबल। अब मैंने क्या करना है, इसको 60 कैरेक्टर्स तक इस टाइटल को रखना है। नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है रेड कलर का कि आपका टाइटल थोड़ा सा एक्सीड हो रहा है, ठीक है। मैक्सिमम तो वैसे बेसिकली 80 होता है, तो हम इसको 60 तक ऐड करेंगे। जार हम यहाँ से हटा देंगे और हमारा टाइटल बनेगा आई विल डिज़ाइन प्रीमियम कॉफ़ी पैकेजिंग पाउच बॉक्स कॉफ़ी लेबल, ठीक है। ये आपका जो है वो प्रॉपर एक टाइटल बन जाएगा, ठीक है। अब टाइटल जब आपका ये क्रिएट हो जाएगा तो आपने क्या करना है, अब नीचे से यहाँ पे जाके अपनी सब कैटेगरी ऐड करनी है। आपकी जो मेन कैटेगरी होगी, क्योंकि जब आप लिखते हैं ना डिज़ाइन तो फाइवर को आइडिया हो जाता है कि आप डिज़ाइन की कैटेगरी में अकाउंट क्रिएट करें, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखते हैं आई डिज़ाइन प्रीमियम कॉफ़ी पैकेजिंग, तो नीचे आपको वो आइडिया दे रहा है सजेशन में कि ग्राफिक डिज़ाइन में, पैकेजिंग डिज़ाइन में आप अपनी ये गिग बना लें, ठीक है। मेन आपकी कैटेगरी क्या रहेगी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और जो आपकी सब कैटेगरी रहेगी वो पैकेजिंग डिज़ाइन रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि हम यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे, मेन कैटेगरी। अच्छा, आपको याद रखना है कि आपकी जो मेन कैटेगरी होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती, उसके अलावा गिग में हर चीज़ चेंजेबल होती है। आप इसके अलावा आगे क्या करेंगे, इसकी सब कैटेगरी चूज़ करेंगे, ठीक है। हर नई गिग के लिए आपको सब कैटेगरी अलग से चूज़ करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं जाऊँगा, यहाँ पर हमने क्या करना है, जाकर सेलेक्ट करने के बाद पैकेजिंग एंड लेबल सेलेक्ट करना है और इसमें भी हमने पैकेजिंग सेलेक्ट करना है कि हम पैकेजिंग एंड लेबल की कैटेगरी के अंदर मज़ीद पैकेजिंग के अंदर जाके हम काम करना चाहते हैं। तो सर्विस टाइप आपकी क्या हो जाएगी, पैकेजिंग डिज़ाइन, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, पैकेजिंग डिज़ाइन को यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे तो आपकी जो गिग पब्लिश होगी वो पैकेजिंग डिज़ाइन में
फिर क्या होगी, पब्लिश होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये देख लेना है कि 4 ऑप्शंस ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिनका मेन फोकस होना चाहिए कि आप किस चीज़ को ऑफ़र करें, बैग को ऑफ़र करें, बॉक्स को, जार को, किस चीज़ को। तो आपने ये चारों क्लिक एज़ इट इज़ कर लेने हैं। उसके बाद आपने इस सेक्शन में आना है। ठीक है, इस सेक्शन में आना है, इस पे क्लिक करने के बाद आपको इसके डिफरेंट ऑप्शंस दिखा देगा। ठीक है, फाइवर। तो आपने क्या करना है, जो भी यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, ऑप्शंस वही एग्जैक्टली आप भी क्लिक कर लें। ठीक है, ताकि आपको आइडिया रहे कि आप सही काम कर रहे हैं और आपने इन्हीं ऑप्शंस को चूज़ कर लेना है। अच्छा जी, डिज़ाइन स्टाइल पे क्लिक किया। ठीक है, इसमें है फोटोग्राफिक या इलस्ट्रेटिव। ठीक है, तो हम इन्हीं दो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, टाइपोग्राफिक पे हम क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि हमारे जो डिज़ाइन होंगे वो टाइपोग्राफिक नहीं होंगे, हमारे होंगे फोटोग्राफिक या फिर इलस्ट्रेटिव। ठीक है, तो हम इन दो ऑप्शंस पे क्लिक कर लेंगे। इन दो ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पे आके सर्च टैग्स अपने यूज़ करने हैं। सर्च टैग्स क्या करने हैं, आपने 3 ऐसे कीवर्ड जो आपकी गिग में है, गिग के टाइटल में है, वो यूज़ कर लें और 2 कोई और रेलिवेंट कीवर्ड्स आप ऐड कर लें। ठीक है, तो ये आपने देखना है कि ये हमारा टाइटल है। इस टाइटल में जो भी कीवर्ड्स हमने यूज़ किए हुए हैं वही हम कोशिश करेंगे कि जो आपके टैग्स हैं वो वहाँ पे जाके आपने ये अपने कीवर्ड्स लिख लेने हैं। ठीक है, ये एज़ इट इज़ भी आप अगर फॉलो कर लें तो कोई मसला नहीं है। आप क्या करें, ये जो जैसे टैग मैं लिख रहा हूँ, अच्छा आपने लिखने के बाद पूरा टैग पहले लिखना है, फिर आपने एंटर का बटन प्रेस करना है, तब ये क्रॉस का साइन आ जाएगा। तो आपने समझ जाना है कि आपका टैग प्लेस हो गया है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पूरा टैग लिखना है, जो भी आप टैग लिखना चाह रहे हैं, उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे और ये आपका टैग प्लेस हो जाएगा। ये 5 टैग आपने देखने हैं कि मैंने कौन कौन से लिखे हैं, आप भी एज इट इज़ फॉलो कर लें। अच्छा, ये आपने यहाँ पे टैग लिखने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली एक पैकेज था बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। आप फाइवर पे 3 तरह के टैग्स ऑफर कर सकते हैं। आपने इस बटन पे टिक करके ये सारा फॉर्म इसी तरह से एग्जैक्टली फिल करना है, जैसे बेसिक है, स्टैंडर्ड है और प्रीमियम है। ठीक है, आपने क्या करना है, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम को नाम दे देना है, कोई और नाम। ठीक है, अब मैं आपको फाइवर पे ऑप्शंस ऐड करके दिखाता हूँ कि आपने फाइवर पे किस तरह से ऑप्शंस ऐड करने हैं। ठीक, हम क्या करेंगे, फाइवर पे जाके आइडिया लेंगे कि कॉफ़ी पैकेजिंग की गिग के अंदर लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, वो पैकेजेस को किस तरह से लिख रहे हैं, बेसिक को क्या नाम दे रहे हैं, बेसिक की डिस्क्रिप्शन में फिर क्या लिख रहे हैं। ठीक है, आपने जाके यहाँ पे कॉफ़ी पैकेजिंग सर्च करना है और कॉफ़ी पैकेजिंग सर्च करने के बाद सर्च करने के बाद आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, गिग्स के। तो आपने क्या करना है, इन गिग्स से आइडिया लेना है कि लोग किस तरह से अपने डिस्क्रिप्शंस को राइट कर रहे हैं, वो बेसिक में क्या ऑफ़र कर रहे हैं, स्टैंडर्ड में क्या ऑफ़र कर रहे हैं, प्रीमियम में क्या ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने कॉपी नहीं करना, जस्ट आइडिया लेना है। आइडिया लेने के बाद
आपने आइडिया लेने के बाद क्या करना है कि उसी तरह की फिर डिस्क्रिप्शन आपने राइट करनी है। अब ये बेसिक को बेसिक नाम दिया हुआ है, स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड नाम दिया हुआ है, प्रीमियम को प्रीमियम नाम दिया हुआ है, और आपने इसकी डिस्क्रिप्शन रीड कर लेनी है कि ये डिस्क्रिप्शन में एक्चुअली क्या राइट कर रहा है, ठीक है। और उस तरह से फिर आपने डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेनी है। ये एक और गिग है, हम यहाँ से भी आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें ज़रा ज़्यादा बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि बेसिक में उसने फ्रंट लेबल ऑफ़र किया हुआ है, स्टैंडर्ड में फ्रंट एंड बैक, और प्रीमियम में उसने फिर पूरा अपना जो पैकेजिंग की रैपिंग होती है वो ऑफ़र की हुई है, ठीक है। तो हम भी थोड़ा इसी तरह से अपनी डिस्क्रिप्शन, जो गिग के पैकेजेस की डिस्क्रिप्शन है, गिग की डिस्क्रिप्शन की बात नहीं हो रही, गिग के पैकेजेस की डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है, वो आप लोग क्या करें, राइट कर लें। अब हम यहाँ पे आएंगे फाइवर पे, इसको नाम देंगे, ठीक है। पैकेज को सबसे पहले हम नाम देंगे और उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो हमने अपने पहले बेसिक पैकेज को नाम दिया है फ्रंट लेबल का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो फाइवर का पेज है बहुत स्लो है, ये वाला पेज, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, wordcounter.net एक वेबसाइट है, wordcounter.net वेबसाइट पे हम जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम ये सारे पैकेजेस प्लस उनकी जो डिस्क्रिप्शन होगी और उनके जो नेम्स होंगे, बेसिक को फॉर एग्जांपल हमने फ्रंट लेबल का नाम दिया है तो ये भी लिखेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख लेते हैं। ये सारी लिखने के बाद फिर हम क्या करते हैं, ये हम यहाँ से कॉपी करते जाएंगे और फाइवर पे लगाते जाएंगे। तो ये आपने फॉलो कर लेना है एज इट इज़।
अच्छा, पहले हमने ये किया है कि फ्रंट लेबल वाली जो थी वो बेसिक को उसका नाम दिया, फिर डिस्क्रिप्शन कॉपी की है। अब ये स्टैंडर्ड का नाम हमने कॉपी पेस्ट किया, उसकी डिस्क्रिप्शन अब हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लें आप, ठीक है। अब ये जो प्रीमियम पैकेज है उसका नाम है, ये हम जाके वहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैंने स्लो स्लो वीडियो बनाई है, ठीक है। तो आपने एज इट इज़ फॉलो करना है, फॉलो करने के बाद आपको ये फिर प्रॉपर समझ आ जाएगा। अच्छा, हम ये करते हैं कि ये जो आपकी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के साथ ना कोई आइकन लगा लेते हैं, जैसे टिक आइकन होता है। तो उसकी एक वेबसाइट है इमोजीपीडिया, ठीक है। आपने क्या करना है, इमोजीपीडिया पे जाना है। इमोजीपीडिया पे जाने के बाद ये टिक वाला जो आइकन आपके सामने ये ग्रीन वाला आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा, ये फिर लोड हो जाएगा। जब ये लोड हो जाए, लोड होने के बाद आपने क्या करना है, इस पर इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद फिर आपने जाके अपनी डिस्क्रिप्शन के हर बुलेट पॉइंट के अंदर जाके इसको ऐड कर देना है। जैसे ही आप इसको ऐड कर दोगे, जाके ऐड करने के बाद फिर आपने क्या करना है, ऐड करने के बाद ये आपका जो टिक आइकन है वो वहाँ पे जाके प्रॉपर सेट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, बेसिकली इस पे क्लिक किया, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लोड हो जाएगा। जैसे ही लोड होता है मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपके पास आके यहाँ पे लोड हो गया। आपने सिंपली ये कॉपी का एक छोटा सा बटन आया हुआ है, आप इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अगेन आपने फाइवर पे जाना है और फाइवर के जो ये सारे बुलेट पॉइंट्स हैं, इसके साथ सबके साथ ही जाके कंट्रोल वी कर लेना है। कंट्रोल वी करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो आइकन है ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको ये बारी बारी सब पे ये लगा के दिखाता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद होता है डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम ये होता है कि आप अपना ऑर्डर क्लाइंट को कितने दिन में करके देंगे। 1 दिन में करके देंगे, 2 दिन में, मैक्सिमम 90 डेज़ में आप करके दे सकते हैं। तो बेसिक का काम बिल्कुल सिंपल सा लेबल है। आप अगर कैनवा से बना रहे हैं या फिर आप फ़ोटोशॉप इलस्ट्रेटर में बना रहे हैं, तो 1 दिन में बड़ी आसानी के साथ बन जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बेसिक को 1 दिन, स्टैंडर्ड को 3 दिन और प्रीमियम को 4 दिन रख देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। और आपने आइटम्स इसमें देखने हैं कि आपने आइटम्स कितने देने हैं। फॉर एग्जांपल बेसिक है फ्रंट, स्टैंडर्ड है फ्रंट बैक और प्रीमियम के 4 हैं। तो आप क्या करेंगे, फ्रंट बैक और 2 साइड्स पे, तो ये 4 हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद है डिज़ाइन कॉन्सेप्ट। डिज़ाइन कॉन्सेप्ट ये होता है कि डिज़ाइन एक तरह का आपने बना दिया, वो आपका एक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट कहलाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको 1 कर देना है तीनों के अंदर। अगर आप 2 ऑफ़र करेंगे फॉर एग्जांपल, तो क्लाइंट के लिए ऑप्शन हो जाएगा कि आपका क्लाइंट 2 डिज़ाइंस में से एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसमें टाइम भी बहुत लगता है, तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट एक कर देंगे। अब जो फुल रैपिंग है हमने प्रीमियम में ऑफ़र की थी, तो आपने बेसिक को अनटिक कर देना, स्टैंडर्ड को भी अनटिक कर देना है, इसको टिक ही नहीं करना। बाकी इन सब को आपने इसी तरह से टिक कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ़ रिवीजन्स। रिवीजन्स होता है कि आप अपने क्लाइंट को कितनी बार डिज़ाइन को रिवाइज़ करके देंगे। तो हम इन तीनों में अनलिमिटेड कर देते हैं, ताकि अगर कोई प्रो सेलर है या कोई और पुराना डिज़ाइनर है और वो फॉर एग्ज़ाम्पल 2 रिवीजन दे रहा है और आप अनलिमिटेड रिवीजन दे रहे हैं, तो क्लाइंट ज़्यादा फिजिबल फ़ील करता है
कि वो फिर न्यू फ्रीलांसर को चूज़ करें। यहाँ से ऑर्डर आने के चांसेस भी बढ़ते हैं कि अगर आप अनलिमिटेड रिवीजन रख देते हैं, ठीक है। शुरू में जो हमारी प्राइसेस है, अगर हम आइडिया लें बाकी गिग से, तो इसको पीकेआर आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, नीचे जाके पीकेआर पे क्लिक करके इसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके देखते हैं कि लोग किस प्राइस में ये लेबल बना के दे रहे हैं या पैकेजिंग बना के दे रहे हैं। तो यहाँ पे $5 भी दे रहे हैं, 10, 15, 20, इससे ज़्यादा प्राइस पे भी लोग ऑफ़र कर रहे हैं। तो हम शुरू में ये करते हैं कि हम $5 से स्टार्ट लेते हैं बेसिक प्राइस, ठीक है। उससे ये होता है कि अगर आपके पास ऑर्डर्स आते हैं और चांस बढ़ते हैं आपके, तो आप फिर बाद में जाके गिग को एडिट करके आप लोग क्या कर सकते हैं, गिग की प्राइस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, एडिट करके। तो आपने क्या करना है, प्राइस 5 और फ्रंट बैक का 10 हो जाएगा और 4 डिज़ाइंस के $20 हो जाएंगे। तो प्रीमियम को हम कर देंगे $20, ठीक है। अच्छा, ये आपने करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन आपने पहले से लिख लेनी है, ठीक है, या फिर आप किसी की डिस्क्रिप्शन देख के आप उसको चैट जीपीटी में जाके रीफ्रेश कर लें, ठीक है। बहुत ही आसान है, आपकी ये सारी डिस्क्रिप्शन हमने पहले से लिखी हुई है। और इस डिस्क्रिप्शन को हम क्या करते हैं, जस्ट सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके कॉपी, और हम फाइवर पे जाके यहाँ पे जाके कंट्रोल V करेंगे तो ये आपकी डिस्क्रिप्शन पेस्ट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये छोटी छोटी लाइंस 1.5 लाइंस की लिखेंगे। इससे ये फ़ायदा होता है कि क्लाइंट की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी डिस्क्रिप्शन को क्लाइंट ज़्यादा रीड करता है। आपने लॉन्ग पैराग्राफ्स नहीं लिखने, ठीक है। प्लस आपने ये करना है कि जो आपने टाइटल अभी सेट किया था, रीफ्रेश किया था, दोबारा उसको सेट किया था, ठीक है, उस टाइटल को आपने क्या करना है, ओवरव्यू में जाके ओवरव्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने वो टाइटल कॉपी करना है, ठीक है, जो आपने ओवरव्यू में जाके लिखा था। ये अब आप ओवरव्यू में आ गए। यहाँ से आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके आपने कॉपी करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, और यहाँ पे जो कीवर्ड्स आ रहे हैं, जैसे आ रहा है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर, यहाँ से लेके डिज़ाइन तक, ये सारा आप रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद अपना जो आपका अभी टाइटल है उसको डबल कोट्स में लिख लेंगे, ठीक है। फिर आप इसको बोल्ड और हाईलाइट कर देंगे ताकि क्लाइंट की इस पे नज़र पड़े कि आप ये चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, और इससे फाइवर को भी एक सिग्नल जाता है कि आप इस पे रैंकिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से आपकी वो अगर आप इसको बोल्ड करेंगे, बी पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, हाईलाइट, और थर्ड जो आपके पास एक टॉर्च नुमा आइकन बना हुआ, उस पर क्लिक करेंगे तो हाईलाइट कर देगा, ठीक है। अब आपने एक काम करना है, ऑर्डिनरी को आपने प्रीमियम कर देना है, ठीक है, और जितनी भी आपके पास हेडिंग्स आ रही हैं, ठीक है, उन हेडिंग्स को आपने सेलेक्ट करके बोल्ड और हाईलाइट करना है। अब जैसे ये हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा था, कॉफ़ी पैकेजिंग डिज़ाइन, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, फिर बी पे क्लिक किया है, तो अब आपका क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा वो वाला जो कंटेंट है जो आपने सेलेक्ट करके कंट्रोल बी प्रेस कर लें, या फिर बी ऊपर लिखा हुआ उस पर क्लिक कर लें, तो ये आपका बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर हम अपने टाइटल को भी थोड़ा चेंज करते हैं। अब आ रहा है आपके पास वर्ड इनक्लोज, ये आपकी मेन हेडिंग है, इसको आपने सेलेक्ट करना है इस तरह से, ठीक है, ये सिलेक्शन करनी है लेफ़्ट क्लिक से, और बोल्ड और हाईलाइट कर देना। ये देखिए, बोल्ड और हाईलाइट, ये बोल्ड हो गया बी क्लिक करने से, और ये थर्ड नंबर पे क्लिक है तो हाईलाइट हो जाएगा। अब आपके पास जितने भी आपके पास इसकी हेडिंग के ऑप्शंस आ रहे हैं, उन सब को सिलेक्ट करना है, और जो आपके पास बिल्कुल लास्ट में आ रहा है ऑप्शन, इसको आप बुलेट्स एंड नंबरिंग बोलते हैं, आप बुलेट्स लगा लेंगे, ठीक है।
तो अब आपके पास जितनी भी हेडिंग्स हैं और उसके नीचे ऑप्शंस हैं उन सबको इसी तरह से आपने सेट कर लेना है। ये आपकी पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आके रेडी हो गई है, ठीक है जी।